हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग रूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे 10th, 11th और 12th के। ठीक है, आप या तो नोट्स लेके बैठ जाओ क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूले कराऊंगा 10th, 11th, 12th के, इसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा। और बाकी मैं ये भी सिखाऊंगा इस वीडियो में कि आपने फॉर्मूले बनाने कैसे हैं। बाई चांस आप कोई फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो उसको वेरीफाई कैसे करना है कि वो सही है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता है, नाम से पता है, ट्रिगोनो मतलब इसका मतलब है ट्रायंगल। हम ट्रायंगल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इसी से निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मेनली ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल में कितने 5 पैरामीटर्स होते हैं, 1 2 3, 3 साइड और 3 एंगल, जिसमें से एक तो फिक्स्ड है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो मतलब ये वेरिएबल है, वो हो गए। ठीक है, तो वेरिएबल है ये साइड्स और 5 चीज़ें होगी, तो 6 में से 5 चीज़ें क्या होगी, 5 पैरामीटर्स हमारे वेरिएबल है। इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेशंस पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में। मैं सबसे पहले बता देता हूँ होता क्या है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। उसमें क्या है, एक एंगल भी हम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और जहां एंगल और 90 डिग्री बन रहा है, मान के चलो ये एंगल थीटा है, उसके साथ 90 डिग्री, ये दोनों एंगल जिस लाइन पे बनेंगे उसे हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, एच। ठीक है, तो हमने ये नाम दे दिए तीनों साइडों के, इसी से हम रिलेशन पढ़ेंगे। मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको, उसी से वो याद कर लेना। तो करते फंक्शन बताया था हमको क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला होता है साइन। सबसे पहले क्या होता है साइन, अगला क्या होता है कोसाइन, अगला क्या होता है टेंजेंट, अगला कोसिकेंट, अगला सीकेंट, अगला कोटेंजेंट। ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं इनको, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा वैल्यू लिख देता हूँ। सबके एंगल क्या लिख रहा हूँ, थीटा। मुझे पता नहीं अभी क्या 30 भी हो सकता है, 60 भी होता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। अलग अलग जहाँ अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ध्यान से देखना, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो, आपने एक याद रखना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना है। तो इससे आपका फॉर्मूला बन जाए कैसे, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला आपने निकालना है तो क्या होगा, पी अपॉन एच। क्या करोगे, पी अपॉन एच। और कोस थीटा का तो बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी। ये याद रखने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और आपको ये फंक्शन इसी ऑर्डर में लर्न रखना है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये याद रखना है। इसी में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैसे बनेगा। साइन का फॉर्मूला है साइन थीटा का, अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। इसी तरह कोस का, कोस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच। ऐसे सिमिलरली टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का पी अपॉन बी। और इसके उल्टा कोसिकेंट क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी उल्टा, क्योंकि नीचे है तो एच अपॉन पी। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। अब इससे पता लग रहा है साइन और कोसिकेंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है, कोसिकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी। अगर मान के चलो साइन थीटा 1/2 आ रहा है, तो कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, 2/1, सिंपल, उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो ये चीजें भी याद रखना, साइन थीटा का जो फॉर्मूला पी अपॉन एच तो कोसिकेंट का एच अपॉन पी। इस तरह कोसिकेंट थीटा का बी अपॉन एच है तो सीकेंट का एच अपॉन बी। टेन थीटा का पी अपॉन बी है तो कोटेन थीटा का बी अपॉन सी। ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट चार्ट बना दिया मैंने। अब मैं सेकंड सिखाऊंगा आपको, सेकंड कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री में। ये याद कर लो और इसको नोट बना लो कि ताकि याद रहे आपको। ठीक है, ये अभी 10th बेसिक बताया है मैंने, अभी +1 +2 के फॉर्मूले भी आएंगे तो वीडियो स्किप ना करना। हाँ, अगर आता है पहले से तो या तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, ताकि जल्दी से ये मतलब किसी को बोर होता है कि जब आता है तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है वो। ठीक है, अब आगे कराने जा रहा हूँ। तो अब हम करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल। जो हमने पीछे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे उनकी वैल्यूज पढ़ेंगे अलग अलग एंगल पे, ताकि हम आराम से इसमें पुट कर सकें और वैल्यू निकाल सकें किसी भी साइड या किसी भी एंगल की। तो देखो कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। जीरो मेन एंगल कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन पे पढ़ेंगे हम साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज। तो ध्यान से देखना कैसे याद रखना है आपने। मैं एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि कैसे लर्न रखना है आपने। सबसे पहले तो 0 से लेके यहाँ तक 4 तक लिख दो, जितने भी हैं, 0 1 2 3 4, 4 नंबर लिख लिए। इसके बाद से सबको आपने क्या डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो सबसे ग्रेटर नंबर है उससे
डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। उसके बाद से सबका रूट कर दो, उसके बाद सबका रूट कर दो, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा की। किसकी बन जाएगी? साइन थीटा की। तो साइन 0 डिग्री पे कितना होगा? 0/4 कितना होता है? 0, और 0 का रूट 0 होता है, मतलब साइन 0 क्या होगा? 0। अब साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 कहाँ हो जाएगी? साइन 30 पे 1/2 हो जाएगी वैल्यू। 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। इसी तरह साइन 60 भी कितना हो जाएगा? 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, तो साइन 60 कितना होंगे? √3/2, और लास्ट में 4 से 4 कट गया, और 1 का रूट हमें पता है 1 होता है। तो सारी वैल्यूज साइन की वैल्यूज आ गई। साइन की वैल्यूज क्या आ गई? साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ये वैल्यूज आप लर्न कर लेना, या तो ऐसे सीख लो बाद, क्योंकि एग्जाम में हर जगह इंप्लीमेंट करने को आता है, 10th में तो खासकर, और +1 +2 में तो आते ही रहता है, उनका तो बेसिक है ये। तो कोस थीटा क्या होता है? अब कोस थीटा हमेशा क्या करो? उल्टा लिख दो। यहाँ से लिखना शुरू कर दो। 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर ये इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। सेम उल्टा, मतलब पहले हमने ऐसे लिखा, अब हम उधर से लिखेंगे उल्टा। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये हमारी होगी कोस थीटा की वैल्यू। क्या होगी? कोस थीटा। पहले साइन थीटा, अब कोस थीटा, अब टेंजेंट थीटा। मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताया था लर्न रखने के लिए, उसी ऑर्डर में करा रहा हूँ, तो इसी ऑर्डर में याद रखना आप भी हमेशा, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा हमेशा होता है, याद रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब जब हम शुरू के साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या रहता है? टेन थीटा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो टेन थीटा की वैल्यू 0 पे आ जाएगी। साइन थीटा बाई कोस थीटा, मतलब इनको डिवाइड कर दूंगा मैं, इनको डिवाइड कर दूंगा तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 0/1 0 होता है। अब 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। इस पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/√3। आपने सिंपली क्या करना है? साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना है, तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूँगा तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है? 1/0, 0 तो बहुत स्मॉलेस्ट होता है नंबर, मतलब इससे डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो लास्ट वाली टेन थीटा पे 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ध्यान से याद रखना ये सारी चीज़ें। चल में आगे 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई हो तो ये लास्ट वाली 3 चीज़ें बहुत ईजी हैं। बताता हूँ कैसे। हमने क्या किया था? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये ऐसे किया था हमने लर्न। तो साइन का उल्टा क्या था? कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोटेंजेंट। तो आपने अगर कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोसिकेंट की फाइंड आउट करनी है तो साइन का उल्टा कर दो, सीकेंट की तो कोस का उल्टा, कोटेंजेंट का तो टेंजेंट का उल्टा। तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो उसका। तो कोसिकेंट थीटा निकालना है तो 0 का रेसिप्रोकल कर दूंगा। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 क्या होता है? 2/1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो 2 आ गया। अब क्या होता है? कोसिकेंट 45, 1/√2 साइन की वैल्यू आ रहा था उसका उल्टा कोसिकेंट थीटा, तो √2/1 कितना हो जाएगा? √2/1, डिवाइड में लिखते नहीं है। इसी तरह 2/√3 क्या हो जाएगा? इस पे हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1/1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा? सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, सीकेंट कोस का उल्टा होता है। सीकेंट थीटा किसका होता है? कोस का, तो कोस का उल्टा कर दूंगा। 1/1 1 ही होता है। √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2/1 2 ही लिख देता हूँ। और लास्ट में क्या है इसका? कोस का लास्ट वाला 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। लास्ट में कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, और 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होता है, और √3 का उल्टा 1/√3, रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना, 1/√3। और लास्ट में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? 1/0, जब 1 को 1 के डिवाइड में 1/0 रखूंगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो इट मीन 0, लास्ट में क्या आ जाएगी? 0 वैल्यू। तो ये ध्यान से उतार लेना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अब, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इंप्लीमेंट करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैसे इंप्लीमेंट करना है किसी भी ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये टेबल नोट कर लो, और मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी आगे फिर मैं फॉर्मूले करा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है 10th 11th 12th के लिए, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। मैंने मान लिया कि एक वॉल है, ये क्या है? एक वॉल। उसके ऊपर मैंने क्या रखी हुई है? सीढ़ी रखी हुई है कोई भी। तो इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मान लो आप 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। और ये बेस के साथ हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस के साथ कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। मुझे 2 चीज़ें की मैंने, एक तो 20 मीटर इसकी सीढ़ी की लेंथ,
और क्या गिवन है, हमारे पास एंगल गिवन है। हमने वॉल की हाइट निकालनी है और कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास सीढ़ी का जो बेस है वो हमारा वॉल से कितने डिस्टेंस पे, ये भी मेजर करना है। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प से बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। हमें दो चीज़ गिवन है, एक तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 20, और एंगल कितना गिवन है 30। हमने इस हाइपोटेन्यूज और एंगल की हेल्प से ये दोनों वैल्यू निकाल देनी है और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना कैसे फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूँगा, एंगल पता है मुझे 30 है और हाइपोटेन्यूज, पहले मैं हाइपोटेन्यूज की हेल्प से क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर। क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर। हमने क्या याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं देखूंगा पी अपॉन एच, पी और एच का रिलेशन कहाँ आ रहा है, पी एच का रिलेशन साइन में आ रहा है। साइन, पहले यहाँ पे साइन लिखा था तो मतलब पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा क्योंकि मैं रिलेशन देखूंगा, क्योंकि एक चीज गिवन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो और एक एंगल भी गिवन है, तो ये दोनों चीजें गिवन है हमारे पास, ये दोनों चीजें गिवन है, पी हमारा निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एच इंटू साइन थीटा, और एच की वैल्यू यहाँ पे देख लो क्या है, एच की वैल्यू है यहाँ पर 20, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा वो एंगल होता है जो यहाँ बनता है, थीटा कितना है 30 डिग्री। मैंने अभी भी एक एंगल वाला चार्ट कराया था, उसमें साइन 30 की वैल्यू आप देखना ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 वहाँ पे। तो हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10, क्या आ गई 10 मीटर। मीन्स ये वॉल की जो हाइट आ गई कितनी आ गई 10 मीटर, ये जो है वॉल की हाइट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बेस, कितना डिस्टेंस पे है इसका बेस जो वॉल से है सीढ़ी का, ठीक है, वो निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, अब मेरे को बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज में वाला रिलेशन होता है कोस वाला। तो मैं अब कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, बी अपॉन एच कोस थीटा का। तो ध्यान से सेम फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी एच इंटू कोस थीटा, ठीक है। एच की वैल्यू 20, फिर से 20 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा क्या है कोस 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू क्या करी थी हमने, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें चार्ट में देखोगे तो √3/2 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी आपको, √3/2। तो ये कैंसिल कर दो, 2 से 10 इंटू √3, एंड √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 17.32 मीटर आपका क्या आ गया बेस, ठीक है। तो आप अगर आपको बाय चांस अगर ये दो वैल्यू भी पता है तब भी आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करके, क्यों हमेशा 90 डिग्री है, तो 10 मीटर आपका क्या है परपेंडिकुलर, और 20 मीटर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पाइथागोरस ए बी सी है तो ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है और रिमेनिंग दो सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, इससे भी निकाल सकते थे। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इजीली निकाल सकते हो, वो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल ये हो गया, एक न्यूमेरिकल और कर रहा हूँ ताकि आपको ये फंक्शन यूज करना आ जाए, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमें ना किसी ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, एक 12 और एक 5, लेंथ कुछ यूनिट कुछ भी मान सकते हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो। तो ए बी गिवन है हमारे पास 12 और बी सी गिवन है 5। हमने ना ट्रिग्नोमेट्री सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट कोटेन, इन सब की वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम रिमेनिंग साइड निकाल लेते हैं, ये कौन सी ए सी हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, फिर हम सारे निकाल लेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता तो मैं क्या निकाल देता हूँ, दो साइड गिवन है तो मैं अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्लाई करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर आपका इतना आ गया, तो इट मीन ए सी इक्वल टू रूट में 169 विच इज इक्वल टू 13, तो आपका क्या है हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट। तो अगर मुझे साइन निकालना है, साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच। तो पी साइन थीटा अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पी अपॉन एच, पी है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू निकाल दी। कोस थीटा भी ऐसे निकाल दूंगा, कोस थीटा कैसे निकालूंगा, बी अपॉन एच करके, बी अपॉन एच, बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और टेंजेंट थीटा भी सिमिलरली ऐसे फाइंड आउट करूंगा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस आपका क्या है 5, और कोसिकेंट सीकेंट कोट की वैल्यू सीधा इनका उल्टा कर दो, कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 अपॉन 12, मतलब इसका उल्टा। कोस सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस का उल्टा क्या हो जाएगी, कोस का उल्टा, कोस मतलब 13/5 आ जाएगा। अगर ये 5/13 है तो 13/5, और कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट थीटा का अपोजिट, अगर 12/5 है तो
5/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं सारी वैल्यूज। मैं आपको पहले एक फॉर्मूला कराता हूँ, ये नोट कर लो फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूँ सारे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। कौन सा? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देख लो साइन थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा के, और आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारे पास? कोस थीटा जो है, कोस थीटा उल्टा होता है किसका? 1/सेकेंट थीटा का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट थीटा, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड है हमारे पास tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, ये थर्ड हो गया। और तीन फॉर्मूले उल्टे हो जाएंगे कैसे? अगला फॉर्मूला हो जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले आपके रेसिप्रोकल फॉर्मूले में आते हैं। मैं 2 फॉर्मूले और कराना चाहूंगा, इसमें ऐड करूंगा। ये दोनों फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपने नोट करना है। 3 फॉर्मूले ये, 3 इनके रेसिप्रोकल 6 हो गए, और 2 फॉर्मूले मैं अब और कराने जा रहा हूँ। रेसिप्रोकल फॉर्मूले में वैसे नहीं आते, फिर भी मैं करा रहा हूँ। क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा हमें पता है tan थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा होता है। तो अगर tan थीटा sin थीटा बाय कोस थीटा है तो कोट थीटा क्या होगा? कोस थीटा बाय sin थीटा, मतलब उल्टा इसका। तो ये वैल्यूज भी याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना, बहुत बार ये फॉर्मूले यूज करते हैं। और ये रेसिप्रोकल, ये हमारे 8 के 8 फॉर्मूले पहले फॉर्मूला चार्ट में याद कर लेना। नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला ही कराऊंगा। दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए, हमने बेसिक कर लिया है। अब +1 +2 का और 10th का जो मेन फॉर्मूला है वो मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ, और सारे नोट्स बना लो इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अब हम करेंगे स्क्वायर फॉर्मूला। क्या? स्क्वायर फॉर्मूला। तो ध्यान से देखना स्क्वायर फॉर्मूला भी। तो अब हम करेंगे स्क्वायर फॉर्मूले। कौन से? स्क्वायर फॉर्मूले। स्क्वायर फॉर्मूले में 3 ही फॉर्मूले आते हैं, और वो तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो भी क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्मूला का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब हमेशा के लिए आपकी साइन स्क्वायर थीटा और कोस के थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 1। अगर आपका थीटा हमारा 30 है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होगा? हमेशा 1 होगा। आप वेरीफाई करके देख लेना, वैल्यूज कोई भी एंगल लेके आप वेरीफाई करके देख लेना, सेम आएगा। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। लास्ट के 2 फॉर्मूले लर्न करने की टेक्निक बताऊंगा। पहला फॉर्मूला तो याद कर लो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हर बहुत बार इंप्लीमेंट करना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड फॉर्मूला है आपका, इसके आगे को लगा दो, सबके आगे को लगा दो। को मतलब ये को टेंजेंट बन जाएगा, तो इट मीन्स एक कोट लिखेंगे हम, कोट स्क्वायर थीटा। इसके भी आगे को लगा दो, कोसेकेंट स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इजी है इनको याद रखना। सबसे पहला वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर इसके बाद यहाँ के को लगा दो, दोनों के आगे, इसके आगे भी और इसके आगे भी। तो ये बन जाएगा टेंजेंट से को टेंजेंट, और ये सीकेंट से कोसिकेंट। ठीक है, तो ये आ गया, हो गया आपके स्क्वायर फॉर्मूले। अब मैं कराने जा रहा हूँ 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और ये वाले फॉर्मूले जो मैं कराने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा 90 प्लस थीटा का, और ये जो फॉर्मूले हैं ये +1 +2 में हमेशा ही यूज़ होते हैं, जो मैं आगे कराऊंगा। तो 10th वाले अभी लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे, जब 90 माइनस थीटा जब तक ओवर ना हो जाए, बाकी वो भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे अब मैं कराने जा रहा हूँ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले, तो ध्यान से देखना ये वाली वीडियो भी। तो अब हम करेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सब से रिलेटेड फॉर्मूले करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। इसमें मैंने 4 कोऑर्डिनेट बना लिए, 4 हिस्सों में बांट दिया, 90 90 90 90 के 4। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, जैसे कि आपको हमेशा पता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा, 0 से 90 डिग्री होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। और 90 to 180 कोई एंगल दिया हुआ होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 to 270 वो थर्ड में, और 270 to 360 वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूले कर रहा हूँ, देखना कैसे लर्न करना है इनको। सबसे पहले मैं 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लर्न कर रहा हूँ। 90 माइनस थीटा, नाम से पता लग रहा है 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से कुछ
माइनस हो रहा है, तो मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं ये लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। तो हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है 90 माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले। तो मैं साइड में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा और सीकेंट 90 माइनस थीटा। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, कोट 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले हम इसमें करेंगे। तो देखना, ध्यान से देखना, मैं इसमें 2 स्टेप बताऊंगा, 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं आएंगे इसमें। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबको याद रखनी है, 10th 11th 12th सबको याद रखनी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन्स ए मतलब होता है ऑल, क्या ऑल। एस का मतलब है साइन, क्या है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। आपको मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। जो उल्टे होंगे एक दूसरे के वो यहाँ प्लस रहेंगे। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ये चीज लिख रहा हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे फंक्शन साइन कोस टेन, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ रहेंगे साइन और कोसिकेंट, और थर्ड में रहेंगे टेन और कोटेंजेंट। टेन का उल्टा क्या होता है कोटेंजेंट। ये 2 फंक्शंस क्या रहेंगे पॉजिटिव थर्ड में। और फोर्थ में क्या रहेगा, सी से मतलब होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी का मतलब होता है कोस और सीकेंट, कोस और सीकेंट, मतलब ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। इसमें ये दोनों, इसमें ये दोनों, और इसमें सारे के सारे, बाकी इसमें सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। इन तीनों क्वाड्रेंट में इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूँ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो क्या आएंगी पॉजिटिव। हमने बस ये देखना है कि अब देखो इसमें हमेशा 2 चीजें याद रखनी है आपने, 2 चीजें। सबसे पहला देखना है कन्वर्जन, क्या देखनी है कन्वर्जन, कन्वर्जन, और सेकंड स्टेप आपने साइन देखना है, क्या देखना है साइन। 2 चीजें हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अगर ये दोनों स्टेप आपको लर्न हो गए तो आप कोई से भी वैल्यू निकाल सकते हो, 270 माइनस 270 प्लस, सिर्फ 2 स्टेप हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कन्वर्जन होती क्या है। कन्वर्जन मीन्स साइन, आप याद रखना साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। इस केस में 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या इन सब फॉर्मूलों में कन्वर्जन होती है साइन और कोस में, टेन और कोट में, सीकेंट और कोस में, इन दोनों इन सब में होती है। इसकी ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, टेन कोट में कन्वर्ट होगा, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, ये कन्वर्जन होती है आपस में। तो बता रहा हूँ कन्वर्जन कब कब होगी और कब कब नहीं होगी। हमेशा याद रखना 90 डिग्री और 270 पे कन्वर्जन होगी आपकी, हमेशा किस पे होगी 90 डिग्री या 270, या तो 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, उन दोनों पे कन्वर्जन होगी आपकी। और 270 माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा है, दोनों पे आपकी कन्वर्जन होगी। मतलब साइन कोस में होगा, कोस टेन में कन्वर्ट, कोस साइन में होगा कन्वर्ट। वो किस केस में 90 जब एंगल यहाँ पे दिया होगा या 270 एंगल होगा। तो सबसे पहला हमारे पास, और साइन, साइन आपको बता ही दिया साइन कैसे चुनने आपने, ये याद रखे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पहले मैं करा रहा हूँ ध्यान से, 2 स्टेप याद रखने। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होगा, ये वाला चार्ट याद रखना है कन्वर्जन के लिए। साइन कोस में होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसेकेंट में। तो करते हैं पहला 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट मीन साइन हमने देख लिया, साइन सबका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, साइन सबका पॉजिटिव, सबके आगे पॉजिटिव निशान लगा दिया मैंने, ध्यान से। अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे मैंने आपको बोला है कन्वर्जन होगी ही होगी, तो इट मीन्स साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोस 90 का काम खत्म हो गया, मैं थीटा बचा तो कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 में थीटा 90 आ रहा है तो कन्वर्जन होगी, कोस किस में कन्वर्ट होता है साइन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि टेन किस में होता है कोट में, और कोट टेन में, कोट का भी लिख दूँ टेन थीटा, और सीकेंड कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में। ठीक है, तो ये इतने इजी फॉर्मूले हैं, बस आपने 2 स्टेप याद रखने, ये 2 फॉर्मूले। बाकी आप ये पूरा टेबल खुद बना, सारे के सारे फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हो। मैं ना बीच में से ही कोई बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको बारी बारी ये भी बता दूंगा करना कैसे। पहले मैं सेकंड करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट तो ईजी है, अब 90 प्लस थीटा वाले कराऊंगा फॉर्मूले, ध्यान से देखना वो भी। तो अब हम करेंगे जो फॉर्मूले रिलेटेड टू 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। मैं ये दोनों क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। हमने अभी भी क्या किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हम करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, 90 में अगर कुछ ऐड करूँ तो वो सेकंड में चला जाएगा, और 180 में से कुछ माइनस करूँ तो वो कहाँ चला जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, देखो ये 90 की लाइन है, 90 में 90 ऐड किया मतलब 90 डिग्री ऐड किया तो 180, 180 में 90 ऐड किया तो 270, और 270 में 90 ऐड किया तो वो
360। तो मीन्स हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले करेंगे और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन्स वो भी सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मीन्स इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो मीन्स अब हम ये दोनों फॉर्मूले पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, दो स्टेप याद रखने हैं, कन्वर्जन और साइन। इसके बाद से मैं आपको खुद दे दूंगा, खुद करने आपने इसके बाद कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। तो साइन और कोसिकेंट के आगे प्लस लगा दो, बाकी सबके आगे माइनस लगा दो। ये फॉर्मूले की ट्रिक है। तो इसके आगे भी सेम, ये भी 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो साइन और कोसिकेंट के आगे प्लस लगा दो और सबके आगे माइनस लगा दो। अब देखते हैं कन्वर्जन। हमने साइन देख लिया, अब हम देखेंगे कन्वर्जन। दो स्टेप थे हमारे, तो कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन क्या होती है, मैंने क्या बोला, कन्वर्जन कब होगी, सिर्फ 90 और 270 डिग्री पे कन्वर्जन होगी, याद रखना। तो यहाँ पे 90 आ रहा है, मैंने बोला था यहाँ पे आना चाहिए, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 90 आ तो रहा है ना, तो मतलब कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन किस में होगी, साइन की किस में होगी, कोस में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा, कोस कोस 90 तो साइन थीटा हो जाएगा। कन्वर्जन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 90 है, सब में 90 है, सब में कन्वर्जन होगी। 10 कोट में होता है कोट थीटा, कोसिकेंट सीकेंड में होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड किस में होता है कोसिकेंट में, कोसिकेंट थीटा, और कोट होता है 10 में। बेस बहुत इजी है, ध्यान से, ये भी ऐसे हो जाएगा। हमने साइन लगा दिए, अब हमने कन्वर्जन देखनी है। कन्वर्जन होती है 180 पे, 180 पे कन्वर्जन नहीं होती, सिर्फ 90 और 270 है। तो सेम लिख दोगे साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कन्वर्जन नहीं हो रही क्योंकि कोसिकेंट थीटा, तो सेम लिख देना। अगर कन्वर्जन नहीं होती तो सेम जो यहाँ पे फंक्शन है वही फंक्शन लिख देना आपने, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, बस सोल्व हो गया ये। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं बीच में से कोई गिराता हूँ, ये आप उतार लो, बाकी आप खुद बना लेना सारे फॉर्मूले। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। लेकिन मैं बीच बीच में से कुछ करा देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना कैसे करना है। मैं बीच में से कोई भी एग्जाम्पल डालता हूँ, मैं ले लेता हूँ कोसिकेंट, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा, 270 में कुछ ऐड हो रहा है, 270 में कुछ ऐड हो रहा है, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से, दो चीजें याद रखनी है हमेशा, हमेशा कन्वर्जन और साइन। तो 270 में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस और सीकेंट, तो इट में से नेगेटिव। साइन तो हो गया। अब कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन कोसिकेंट 270 आ रहा है, तो इट मीन्स कन्वर्जन होगी, बिकॉज मैंने लिखा है 90 और 270 पे कन्वर्जन होती है, तो इट मीन्स हम करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कोसिकेंट किस में होती है, सीकेंट में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीकेंट थीटा। इतने इजी क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हो अगर आपको ये दो चीजें पता है। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से कर लेना। बाकी इसके नोट्स बना लो, खुद ही फॉर्मूले बना लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, ये सारे फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो। मैं कोई और कराता हूँ बीच में से, कोई सा भी मैं कराता हूँ 360 माइनस थीटा कराता हूँ। मान के चलो मैंने बोल दिया साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले साइन देख लेता हूँ। साइन क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब नीचे इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नहीं होता, साइन तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा। 360 पे कन्वर्जन नहीं होती तो साइन का साइन ही लिख दूंगा, साइन थीटा आंसर है हमारा। तो ऐसे आपने सारे फॉर्मूले खुद जनरेट करने हैं, तो मैं इसको यहीं रख दूंगा, यहीं छोड़ दूंगा, ये सारे फॉर्मूले खुद बना लेना। ऐसे ये सिर्फ ये दो स्टेप से, सिर्फ ये दो स्टेप याद रखना, आप खुद फॉर्मूले बना लोगे, मुझको इतना तो श्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो ये कर लेना, बाकी अब देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूले बेसिक थे, अब आ रहे हैं +1 +2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि वो डेली यूज़ करते हैं मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो ध्यान से वो देखना। अब हम करेंगे एंगल्स या फॉर्मूले रिलेटेड टू a+b और a-b, ठीक है। तो कैसे ये फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं sin 2x, sin 3x या कुछ भी sin 4x या cos 3x, cos 4x, tan 4x, वो सारे फॉर्मूले यहीं से जनरेट होते हैं। इसीलिए ये बेसिक फॉर्मूले हैं a+b और a-b, ये आपको आने चाहिए, तभी आपके सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कराऊंगा आपको a+b और a-b वाले फॉर्मूले, तो ध्यान से देखना और लर्न कैसे रखना है वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताता हूँ sin a+b का फॉर्मूला, किसका, sin a+b का। sin a+b कैसे याद रखना है, sin a कैसे याद रखना है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin b। ध्यान से
साइन ए फिर कोस बी, फिर एक बार फिर कोस ए फिर साइन बी, मतलब एंगल एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के। और प्लस का है तो बीच में प्लस साइन आएगा, ऐसे याद रखना है। मैं कौन से फॉर्मूले कराऊंगा इसमें, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, और कौन कौन से होंगे, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये ध्यान से देखना कैसे मैं बनाऊंगा, आपने भी उसी तरीके से याद रखना है, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लेना, आपकी कोई अपनी ट्रिक है तो ध्यान से देखो। हमने किया प्लस वाला फॉर्मूला, अब हमने करेंगे साइन ए माइनस बी। सिंपल एक ही इसमें चेंज करना है, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस लगा दो, बाकी सेम है। साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए और साइन बी, कोई चेंज, बस क्या हुआ, साइन का चेंज है बस बीच में। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम करेंगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, कोस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले अलग होते हैं साइन ए प्लस बी वाले से। इसमें क्या अलग है कि ए पीछे प्लस आ रहा है कोस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और एक और चीज़ें हैं, इसके फॉर्मूले ऐसे नहीं चलेंगे, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इसके फॉर्मूले चलेंगे अगर कोस है तो कोस कोस एक साइड रहेंगे और साइन साइन एक साइड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोस ए प्लस बी है तो कोस ए कोस बी एक साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, कोस ए कोस बी एक साथ रहेंगे, और साइन ए साइन बी एक साथ रहेंगे। तो ये ऐसे आपको याद रखना है फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का। क्यों, मैंने बताया कोस के फॉर्मूले साइन से अलग है, अगर इसमें प्लस आया तो इसमें प्लस वाले में माइनस आएगा, और इसमें माइनस वाले में प्लस आएगा, और बाकी सेम कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी, सेम फॉर्मूले। इजी है कि नहीं, ये फॉर्मूले अगर होंगे तो आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूले आपने जनरेट करने हैं, सारे फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हो अगर ये फॉर्मूले आ गए आपको, साइन और कोस से रिलेटेड सारे जनरेट करो। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, टेन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, टेन ए प्लस टेन बी, दोनों को ऐड करो एंगल को, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन, अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेन ए टेन बी को, क्या टेन ए टेन बी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया फॉर्मूला आपका टेंजेंट ए प्लस बी का। कैसे याद रखना है, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे दूसरा एंगल दूसरा साइन आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही माइनस में अगर माइनस आ रहा है तो ऊपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा, तो लगा दो, अप्लाई कर दो, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए ए प्लस बी और ए माइनस बी से, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हमेशा, क्योंकि इसी से बाकी फॉर्मूले जनरेट होंगे। आप वेरीफाई कर सकते हो इससे कि कैसे फॉर्मूले बनेंगे। ध्यान से मैं यहीं पे कराया था 2x वाले फॉर्मूले, 2x फॉर्मूले या तो इस पे नहीं होंगे, मैं अलग से करा दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये फॉर्मूले लिख के साइड में रख लो, क्योंकि मैं इसी से जनरेट करवाऊंगा। 2x वाले फॉर्मूले, 3x वाले फॉर्मूले आपको यहीं से लर्न रखने हैं, मैं बताता हूँ कैसे याद रखने हैं, तो ये नोट कर लो, ठीक है। अब मैं 2x और 3x वाले फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ। तो अब हम फॉर्मूले करेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू 2x और फॉर्मूला रिलेटेड टू 3x। तो सबसे पहले हम 2x करेंगे, हम फॉर्मूले करेंगे साइन 2x, कोस 2x और टेन 2x के, ठीक है। तो ये कैसे करना है, ध्यान से देखना कैसे याद रखना है आपने। साइन 2x का फॉर्मूला कैसे रखोगे, साइन x प्लस एक्स से, किससे, साइन x प्लस एक्स से। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था साइन a प्लस बी का, पीछे कराया था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, टू साइन ए कोस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला कराया था मैंने, साइन ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला कराया था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही कराया था कि नहीं कराया था। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, साइन 2x की वैल्यू। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, मैं a की जगह x रख दूंगा और b की जगह भी x, सेम फॉर्मूला बन गया कि नहीं साइन 2x का। तो जहाँ जहाँ a है b है वहाँ पे x पुट कर दो, साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, सेम ही है, दोनों साइड सेम है, तो 2 साइन x कोस x, क्या फॉर्मूला बन गया, 2 साइन x कोस x। तो साइन 2x का फॉर्मूला कैसे रखोगे, 2 साइन x कोस x, ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। बाकी एक फॉर्मूला और है इसका, कभी साइन 2x को 10 में कन्वर्ट करना हो, 10 की फॉर्म में, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला 10x की फॉर्म में कैसे लिखना है आपने ध्यान से देखना। ये भी फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 10 कैसे बनता है, साइन से 10 कैसे बन सकता है, साइन को अगर कोस से मैं डिवाइड कर दूं तो वो 10 बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो मैं क्या करता हूँ, कोस से डिवाइड कर देता हूँ और एक कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक कोस से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। यहाँ पर रहने देता हूँ, मैं न्यू कराता हूँ। मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में मैंने क्या किया, साइंस कोस से डिवाइड किया और कोस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे बना 10 वाला फॉर्मूला, तो ध्यान से देखना, ये 10 बन गया, ये क्या बन गया 10x। लेकिन कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये
कोस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन ये तो टेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, मुझे तो टेन में करना है। तो कैसे करना है, कोस स्क्वायर एक्स का रिलेशन होता है सीकेंड से। क्या होता है, ये उल्टा होता है सीकेंड का। मैंने बताया था कोस जो होता है वो सीकेंड का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 10 अपॉन में 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर एक्स। और सीकेंड का डायरेक्टली 10 से रिलेशन होता है। मैंने स्क्वायर फॉर्मूला कराया था, स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या ढूंढूंगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला बन गया 2 10 एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ऐसे आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो। मैं तो आपको जनरेट करके भी बता रहा हूँ। जैसे आपको लर्न रखना है वैसे लर्न रख लो। साइन 2x के दो फॉर्मूले मैंने करा दिए, 2 sin x cos x और 2 tan x प्लस 1 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला था sin 2x का। अब मैं कराने जा रहा हूँ फॉर्मूला cos 2x का। तो cos 2x का ध्यान से देखना कैसे बनाना है। cos 2x फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, cos 2x होता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर बाय चांस कभी कभी कोस का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में ही लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोस की फॉर्म में ही चाहिए, पूरा फॉर्मूला कोस की फॉर्म में चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन को भी कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन को कोस में कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स उधर से आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इट मीन्स ये आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया कोस की फॉर्म में, कोस 2x का मतलब कोस की फॉर्म में। लेकिन कभी कभी हमें साइन की फॉर्म में चाहिए होगा तो कोस की वैल्यू निकालूंगा, तो यहीं से कोस की वैल्यू निकाल दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पुट करने के बाद से सेम ऐसी प्रोसीजर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सेम फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कोस 2x फॉर्मूला कोस की फॉर्म में बना है, और कोस 2x फॉर्मूला साइन की फॉर्म में अगर कोस की वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले हो गए कोस 2x के, कोस और साइन की फॉर्म में। लेकिन बाय चांस अगर आपको tan की फॉर्म में पूछ लिया ये वाला फॉर्मूला, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। तो cos 2x का फॉर्मूला हमने करना है tan x की फॉर्म में, जैसे हमने इसमें किया था sin 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, तो ऐसे cos 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, मैं ये वाला फॉर्मूला पिक कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि cos का सीकेंड के साथ रिलेशन होता है और सीकेंड का डायरेक्टली tan के साथ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठाऊंगा यहाँ से। मैंने फॉर्मूला उठा लिया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोस 2x का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स क्या होती है मैंने बताया था 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 अपॉन में 1 प्लस 10। मैंने स्क्वायर फॉर्मूला कराया था, स्क्वायर फॉर्मूला में सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1 और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, cos 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में। कैसे, 2 में से 1 गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है cos 2x का tan की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले हो गया आपके, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। cos 2x के ये 4 फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं कहना जा रहा हूँ tan 2x फॉर्मूले, वो भी देख लेना कैसे करने हैं आपने ध्यान से। तो अब हमारा रह गया tan 2x का फॉर्मूला tan 2x। तो tan 2x कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, sin 2x अपॉन में cos 2x फॉर्मूला लगा दूंगा यही। तो डिवाइड कर लो, sin 2x की वैल्यू क्या है हमारी, sin 2x की वैल्यू आई है हमारी ये। तो मैं ये लिख देता हूँ 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में cos 2x की वैल्यू आई है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, टेंजेंट 2x की वैल्यू 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी आप ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट कर सकते हो, tan 2x का फॉर्मूला आप tan x प्लस एक्स से भी जनरेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या रहा था, tan a प्लस बी का, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ये फॉर्मूला कराया था, तो अप्लाई कर दो, ये सेम है। तो ये क्या आ गया 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ऐसे भी फॉर्मूला जैसे मर्जी आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। ऐसे cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, cos x प्लस एक्स से जनरेट कर सकते हो। और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या कराया था, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो करके देख लो, cos x cos x cos स्क्वायर x
माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बन गया कि नहीं फॉर्मूला? तो जैसे मर्जी आप ये फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात ये है, इस एक ही क्वेश्चन को आप 10 मेथड से 10 से ज्यादा मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो आपको जैसे याद रखना है वैसे रख लो। अब हम करने जा रहे हैं 3x के फॉर्मूले, तो वो भी ध्यान से देखना, वो भी ऐसे ही बनेंगे, x प्लस 2x 2x प्लस x वैसे निकल जाएंगे, लेकिन मैं उसको फॉर्मूला ही कराऊंगा, आपको ध्यान से देखना। तो अब हम करेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू 3x। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा साइन 3x का फॉर्मूला। क्या? साइन 3x, फिर cos 3x, फिर टेंजेंट 3x। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ट्रिक। साइन 3x कैसे निकालोगे? साइन 2x प्लस एक्स करके, ठीक है, ये फॉर्मूला करके देख लेना, अप्लाई करके लेना साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले में। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। करके देख लेना, 100% यही आएगा आपका आंसर। वैसे मैंने डायरेक्टली करा दिया, आप सोल्व करके देखना। अगर ये नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं सोल्व करके आपको भेज सकता हूँ। cos 3x में क्या होगा? cos 1 में भी सेम ऐसे जनरेट करना है आपने, cos 2x प्लस एक्स करके, और cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे वैल्यू, तो आपका ये आंसर क्या आएगा? cos 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इसका थोड़ा सा सेम यही बनेगा, बस क्या होगा, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू उधर आ गई, और फंक्शन चेंज होगा, साइन की जगह cos आ गया और साइन की जगह सेम। तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 sin x, ये क्या हो गया? cos 3x का फॉर्मूला। ये इजी है कि नहीं? अगर एक फॉर्मूला रन हो गया तो दूसरा रन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला गया, एक हो गया साइन 3x का और एक cos 3x का। अब रहता है tan 3x का फॉर्मूला। tan 3x का फॉर्मूला भी आपने उसी तरीके से जनरेट करना है tan a प्लस बी की फॉर्मूला से। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है tan 3x का? वो होता है आपका 1 या तो 3 टेंजेंट x 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन में 1 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले रिलेटेड टू 3x, साइन 3x cos 3x tan 3x। और ये फॉर्मूले आप ना नोट कर लो, जो भी फॉर्मूले कराओ ट्रिग्नोमेट्री के, इससे बाहर आपको कोई नहीं आएगा, +1 +2 या 10th में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइन 3x फॉर्मूले। आगे जो फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस और साइन ए cos b 2 साइन ए cos b, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है +1 +2 के बेसिस पे, तो वो भी ध्यान से देखना। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब हम करेंगे लास्ट दो फॉर्मूले, दो सेट ऑफ फॉर्मूले, जो कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो ध्यान से देखना वो फॉर्मूले कौन से हैं। पहला मैं, और ये ऑर्डर वाइज लर्न रखने हैं आपने, जिस ऑर्डर में मैं लर्न कराऊंगा उसी ऑर्डर में लर्न रखना है, ताकि आपको इजीली याद रहे। सबसे मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला, फिर 2 cos ए साइन b का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, और कैसे लर्न रखना है वो भी बताऊंगा अगली बार। 2 cos ए cos b, 2 cos ए cos b, और लास्ट में 2 sin a sin b। मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। कैसे करना है? 2 sin a cos b cos a sin b, फिर cos a जहाँ से शुरू हो रहा है वही cos a cos b, लास्ट में बचा क्या? sin a sin b। तो ये फॉर्मूले आपने इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। मैं बताता हूँ आंसर क्या आएंगे। आंसर आपके आएंगे प्लस माइनस, आपने ऐसे याद रखने हैं। देखो ध्यान से, 2 sin a cos b, यहाँ पे लिख दो साइन और साइन, इसका कोस अगले में कोस लिखो, सब में कोस और कोस। ध्यान से, अब क्या रहता है? 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, और लास्ट वाले में थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा। बस इधर भी सेम a माइनस बी, और लास्ट वाले में सेम, अगर इधर a माइनस बी आ गया तो लास्ट में a प्लस बी। ये इतना इजी ट्रिक है लर्न करने की, बस आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि यही ऑर्डर में है। 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b 2 sin a sin b, और आपने क्या लिखना है? प्लस माइनस, फिर sin cos ऐसे। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले। इसी से रिलेटेड आपके फॉर्मूले है कॉमन डिफरेंस के, CD फॉर्मूला कहते हैं उन्हें, कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला इसलिए पहले नहीं कराया क्योंकि वो फॉर्मूले इसी से बनेंगे। आपको अगर ये ऑर्डर याद होगा तो वो बहुत ईजी है कॉमन डिफरेंस फॉर्मूले याद करने। ध्यान से कैसे याद रखना है, ये वाली चीज़ें इधर रख दो और आंसर इधर आ जाएंगे आपके, ये क्वेश्चन बन जाएंगे और ये आपके आंसर बन जाएंगे। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला अब कराया है। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम। अगर किसी ने बोल दिया साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताओ, या साइन ए प्लस साइन बी का, फिर उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी का, और कोस ए माइनस कोस बी का, और कोस ए माइनस कोस बी का। तो आपको ये फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे? ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो सेम है कि नहीं है? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये बन गया। साइन ए माइनस साइन बी, ये बन गया। कोस ए प्लस कोस बी, ये बन गया। कोस ए माइनस कोस बी, ये बन गया। तो मीन्स अब आपके आंसर ऐसे इससे रिलेटेड बनेंगे, कुछ ना कुछ सेम नहीं बनेंगे, इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखो ए प्लस बी, यहाँ पे ए है,
तो मतलब इससे ही रिलेटेड बनेंगे। अब बना के दिखाता हूँ कैसे बनने हैं फॉर्मूले। सबके आगे 2 2 आ रहा है तो सबके आगे 2 2 2 और 2 लगा दो। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले साइन कोस, कोस साइन ऐसे ही लिखने हैं आपने, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख रहा हूँ 2 साइन, ए की जगह आपने लिखना है a प्लस बी बाय 2। क्या, a प्लस बी बाय 2 पूरे के डिवाइड में है, ठीक है। और इसके बाद कोस b है, b की जगह आपने a माइनस बी लिखना है। क्या लिखना है, a माइनस बी बाय 2। ध्यान से बस एक चेंज लाना है, a प्लस बी को a लिखा हुआ है, a माइनस बी को b लिखा हुआ है, तो इसी तरह इधर a प्लस बी बाय 2 और a माइनस बी बाय 2। याद रखने की टेक्निक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लर्न रख सकते हो। साइन a प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला ये वाला लगाना है। फिर 2 कोस a की जगह मैंने क्या बोला है, a प्लस बी बाय 2 लिखना है। और साइन बी, बी की जगह क्या लिखना है, a माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूले नोट करते रहो ध्यान से। 2 कोस ए कोस बी का कोस ए प्लस कोस बी, तो मतलब ये बनेगा आंसर आपका 2 कोस ए की जगह a प्लस बी बाय 2 और लास्ट में कोस बी मतलब कोस ए माइनस बी बाय 2। इतने इजी है फॉर्मूला, देख लो लर्न करना। कोस ए माइनस कोस बी लास्ट फॉर्मूला है, लेकिन लास्ट फॉर्मूला में यहाँ पे चेंज आया था, ए माइनस बी पहले आ गया था, तो इसमें भी एक चेंज लाना पड़ेगा। लास्ट फॉर्मूला यहाँ माइनस लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, माइनस। सारे 2 2 2 है लेकिन ये -2 है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सेम मल्टीप्लाई सेम, साइन a प्लस बी बाय 2 अपॉन साइन a माइनस बी बाय 2, साइन a माइनस बी बाय 2। तो ऐसे आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले एक ही तरीके से याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले जहां भी याद करो कंबाइन याद रखना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेबल है, ठीक है। तो अगर इससे आउटर अगर कोई फॉर्मूला मेरे से मिस हो गया वो भी बता दो कमेंट में, मैं बाद में आपको बता दूंगा, उससे रिलेटेड भी फॉर्मूला बना दूंगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी वास्ट वो है मैथ्स में, ऐसा सिलेबस है ये ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसके जितने फॉर्मूले कर लो वो कम है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन फॉर्मूलों में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और ये हैं जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं, उसको ऑर्डर वाइज अपने कॉपी में नोट कर लेना, ऑर्डर वाइज सारे फॉर्मूले। और क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि +1 +2 और 10th के आज मैंने सारे मैक्सिमम फॉर्मूले मैंने कवर करा दिए हैं। तो ये ध्यान से देखना। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।